Good morning, students. Today we will cover your second chapter of Hospital and Clinical Pharmacy. Chapter name is Hospital Pharmacy. So, first of all, जो definition दी है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी रिसीव ड्रग्स एंड मेडिसिन्स एंड प्रोफेशनल सप्लाइज एंड स्टोर देम. हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल फार्मेसी जो क्या है वो डील करती है हॉस्पिटल्स में ड्रग्स एंड मेडिकेशन, जितनी भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं या प्रोफेशनल जो भी सप्लाइज है अदर देन ड्रग, उनको रिसीव करना और उनको स्टोर करना और डिस्पेंस देम टू इन पेशेंट और आउट पेशेंट, और उनको इन पेशेंट या आउट पेशेंट जो भी सर्विस है उनको डिस्पेंस करना. एंड मे हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सटेंशन टू मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल पेरेंटर इन बल्क. जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से हो रही हैं या रिटेल हाउस स्टोर है या होलसेलिंग स्टोर है, वहाँ से ड्रग को हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाना या उनसे डील करनी हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है. फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. देन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोड्यूस, स्टोर एंड डिस्पेंस ड्रग टू बोथ आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट टू मेक अवेलेबल राइट ड्रग एट राइट टाइम इन लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट. हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या है, ये ध्यान रखा जाता है कि जितने भी ड्रग्स हैं उनके प्रोडक्शन, उनका स्टोर करना और उनको आउट पेशेंट या इन पेशेंट पे डिस्पेंस करना, इस चीज़ को लाजमी बनाया जाता है और जो ड्रग है वो राइट टाइम पे और अच्छी कॉस्ट में पेशेंट को अवेलेबल हो जाए, इसका ध्यान रखा जाता है. सेकेंड वन इज़ इट मेंटेन द सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक कीपिंग ऑफ प्रोडक्ट. जितनी भी ड्रग्स हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी या रिसीव होंगी, उनको किसी बुक में या उनका रिकॉर्ड जो मेंटेन रखना, वो काम भी हॉस्पिटल फार्मेसी का है. थर्ड वन इज़ इट मेंटेन एडुकेट कंट्रोल ऑफ ओवर रिक्वेस्टिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ऑल ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सप्लाइज. जितनी भी फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल सप्लाइज हैं या ड्रग्स हैं, उनके मेंटेनेंस और उनके एडिक्वेट कंट्रोल का ध्यान कौन रखेगा? हॉस्पिटल फार्मेसी. फोर्थ वन इज इट अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड टू मेंटेन असेप्टिक कंडीशन वाइल डूइंग सो. जितनी भी पेरेंटल्स हॉस्पिटल में रिसीव होंगी उनके रख रखाव का ध्यान भी हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू ही रखा जाता है. फिफ्थ वन इज इट फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिसिन टू फिजिशियन, इंटरनल नर्सिस एंड फार्मेसी ट्रेनिंग. जितनी भी ड्रग्स आई हैं हॉस्पिटल में या पहुंचाई गई हैं, उनके बारे में फिजिशियन, नर्सिस और फार्मेसी स्टाफ को उसके बारे में अवगत करवाना या उनके बारे में जानकारी देना. सिक्स वन इज इट initiate and participate in studies or research projects for the improvement of health care of patient and other hospital service. हॉस्पिटल सर्विस में जितनी भी पेशेंट के रिगार्डिंग जितनी भी इम्प्रूवमेंट के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह चलेंगे, उनमें पार्टिसिपेट करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी का ही काम है. इट एश्योर एंड अंडरटेक्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑल द प्रोक्योर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल. जितना भी प्रोक्योर्ड या मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसकी अंडरटेकिंग या क्वालिटी कंट्रोल का जिम्मेदारी हॉस्पिटल फार्मेसी की है. इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या उद्देश्य हैं या किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या मायने हैं? फर्स्ट वन इज़ टू टीच द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अबाउट द philosophy and ethics of hospital pharmacy and guide them to take responsibility for professional practice.
किसी भी फार्मासिस्ट को उसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में, उसके एथिक्स, उसकी गाइडलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। सेकेंड इज टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट स्किल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी वर्किंग एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। थर्ड वन इज टू सर्व एज ए concerning department not only to the ultimate users of the drug but also to medical staff. Fourth is to participate in research projects, जितने भी research projects हैं उनमें participate करना, to ensure the availability of the right medication at the right time in the right dose at the minimum possible cost. किसी भी ड्रग की राइट मेडिकेशन एट द राइट टाइम, सही समय पर सही मेडिकेशन और सही डोज मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में अवेलेबल करवाना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। सिक्स वन इज टू यूटिलाइज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल द रिसोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन। सेवन इज टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट टू वर्क इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करवाना हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य है। टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल्स विच इज ए कम्युनिटी सेंटर। टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करती हैं? अदर डिपार्टमेंट्स जैसे कि फिजिशियन, नर्सिज, लैब टेक्नीशियन के साथ एक कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन बनाकर चलती है। हॉस्पिटल फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से हॉस्पिटल फार्मेसी की होती है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रार, उसके बाद हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस जो कि मास्टर इन फार्मेसी ही एज ए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिस्पेंसिंग केमिस्ट जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होगा। मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट वो एम फार्मा इन फार्मेसी होगा। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होगा वो बी फार्म होगा। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट होगा वो मास्टर इन फार्मेसी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री होगा। इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट के लिए जो डिस्पेंसिंग केमिस्ट है वो दोनों डी फार्मा हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड के लिए बी फार्मा, एम फार्मा या माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हुआ पर्सन होना चाहिए। अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में डिग्री, मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट में बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री फार्मासिस्ट आ सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी की लेआउट कैसा होना चाहिए? द लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी सच दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड पर्सनल हु मेक डेली यूज ऑफ सच सर्विस। इस तरह की हॉस्पिटल फार्मेसी की जो भी सर्विस है किसी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट संस्था में अगर चल रही है तो वहाँ अदर देन फार्मेसी डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ इनका कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। इन ए जनरल हॉस्पिटल ऑफ लेस देन 200 बेड से नीचे के हॉस्पिटल में द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द सेंटर। तो फार्मेसी कहाँ होनी चाहिए? फर्स्ट फ्लोर इन द सेंटर, बिल्डिंग के सेंटर में फर्स्ट फ्लोर पर होनी चाहिए। एंड नियर टू द आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। दिस विल बी इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द मैन आवर्स ऑफ वर्क। इससे क्या है, जितने भी मैन आवर्स के टाइमिंग में शॉर्ट हो जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विंग इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। इसी तरह से फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनके लिए 200 बेड हॉस्पिटल के लिए, 100 बेड हॉस्पिटल के लिए, 50 बेड हॉस्पिटल के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लेबोरेटरी के लिए 205, 50 बेड के लिए 320, 100 बेड के लिए जो एरिया है ये सारा स्क्वायर फिट में है, और 200 बेड के लिए 495 फीट स्क्वायर एरिया होना चाहिए। पेरेंटल लेबोरेटरी के लिए इसीलिए इसी तरह 185 एंड 200। उसी तरह स्टोर रूम के लिए 125 एंड 200। मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी के लिए 200 बेड के लिए 120। ऑफिस एंड लाइब्रेरी के लिए 105। सर्कुलेशन के लिए 60। ये टोटल एरिया या फ्लोर या हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट किस तरह से होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में
वो दिया गया है। फिर है फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट्स। किसी भी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल फार्मेसी में कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बेड स्ट्रेंथ, जिस भी हॉस्पिटल की कितनी बेड स्ट्रेंथ है, हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट के नंबर्स आपको दिए गए हैं। जैसे अप टू 50 बेड्स या उससे नीचे अगर किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है तो वहाँ मिनिमम नंबर जो फार्मासिस्ट का रिक्वायर रहता है वो है 3। इसी तरह से 100 बेड्स के लिए 5, 200 बेड्स के लिए 8, 300 बेड्स के लिए 10 एंड 500 बेड्स के लिए 50। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में ये चैप्टर आपको इस तरह से कवर करना है। इसके आगे के जो भाग हैं उसको पढ़ने के लिए अपने जल्द ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।